हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, चौथे टाइप में आपका ये अंतर पर आधारित, अच्छा वो मैंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, इस अगला टाइप वही बन रहा है। देखो, जैसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है। अर्थात इसमें कितने रुपए का कितने वर्षों का अंतर देखने को मिल रहा है, तो 2 वर्षों का अंतर देखने को मिल रहा है। तो मैंने वो जो आपको बताया है उसी तरीके से आप इसका जस्ट पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें जो अंतर है आप उसी तरीके से उसको भी लगा लेंगे। 2 वर्ष का अंतर दे, 3 वर्ष का अंतर दे, 4 वर्ष का अंतर दे, कितने भी वर्षों का अंतर दे। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका अगला टाइप होता है। ठीक है, तो देखो कितने भी वर्षों का अंतर हो तो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं, तो इसमें भी आपको देखो यहाँ पर 2 वर्षों का अंतर है, उसके बाद यहाँ पर 3 वर्षों का अंतर है, उसके बाद आपको 4 वर्षों का अंतर मिलेगा, 5 वर्षों का, कितने भी वर्षों का अंतर मिले मैं एक तरीका आपको बता दूंगा, उस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि आप बुक में देखेंगे तो हो सकता है आपको इसके लिए अलग एक सूत्र मिले, ठीक है, इसके लिए आपको अलग सूत्र मिले और 4 वर्षों के लिए और कोई तरीका बताया जाए। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको आप माइंड रखना। ठीक है, और उसी से आपका जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं सारे हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम स्पेंड किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 8 रुपए है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 8 रुपए। यहाँ से ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैंने एक चीज बताई थी आपको, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का जो मान होता है वो हर वर्ष समान होता है। अर्थात अगर एक वर्ष में आपका जितना ब्याज मिलेगा वही आप मान लो एक वर्ष का ब्याज है 5 रुपया और हमसे पूछा कि भैया 4 वर्ष का ब्याज बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया एक वर्ष का 5 रुपया है तो 4 वर्ष का 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20 रुपया। अरे बस में, क्योंकि ब्याज जो होता है क्या होता है, समान होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है समान नहीं होता, वो ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है जिसकी वजह से वो समान नहीं होता। ठीक है, चलो देखते हैं। अब पहले यहां पर हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे। तो साधारण ब्याज की बात करेंगे, क्योंकि मुझे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, उसी का अंतर हम 8 के बराबर कर देंगे, दैट्स ऑल, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यहां से आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका देखो 4% वार्षिक, मतलब एक वर्ष में 4% की दर से हमको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4% एक वर्ष में। ये जो दर है, दर पर ही तो ब्याज मिलेगा, जितनी ज्यादा दर होगी ब्याज उतना ज्यादा होगा आपका। ठीक है, आपका 2 वर्ष के लिए है तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8%। अर्थात जो साधारण ब्याज है वो कितना परसेंट मिल रहा है हमको, 8% साधारण ब्याज मिल रहा है। अब बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालें भैया, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। अब चक्रवृद्धि ब्याज का एक तरीका आप यहां पर देख लो। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अगर ये साधारण ब्याज की तरह होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, कि क्योंकि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज आपका समान होता है, एक वर्ष का निकाल लो और उसका जितने वर्ष का पूछा मल्टीप्लाई करके हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, मैंने पीछे आपको ये तरीका बताया हुआ है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी अप्लाई होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी अप्लाई होता है, ये आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, बस ऐसे करते करते मिल गया तो सोचा आप लोगों को भी दे दूं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी प्रकार का प्रश्न, मान लो 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, जितने भी वर्ष का हो, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष का है और दर आपकी कितनी है, 4% दर है। ठीक है, तो 4% दर है, तो और हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप मान लो 100 मान लो, मूलधन 100 मान लो, कुछ भी मान लो, 100 मान लो। ठीक है, उसके बाद आपका 4% है तो हम क्या करेंगे, 4% की दर से जो साधारण ब्याज होता है वो 4% मिलेगा और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो वो आपका 104% हो जाएगा। और 2 वर्ष का तो हम क्या कर देंगे, 104/100 आ रही बस में 104/100। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 00 हम कैंसिल कर देंगे। अब इसको हम काट तो देते हैं लेकिन नीचे 25 आ जाएगा, तो फिर 25 आ जाएगा तो वो करेगा दिक्कत काटने में। तो ऐसा करो, आप इसको 104 का 104 से आप गुणा कर लो। ठीक है, 104 का 104 से गुणा कर देंगे और नीचे 100 है तो 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। चलो इसका गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 0।
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 401, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 1 4 4 8 0 1। अब ये आ गया मान इसका 10,816, तो 10,816 आ गया। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो 10,816 याद रखना, 10,816, तो इसका मान आया हमारा ऊपर वाले का 10,816 और बटा नीचे क्या है 100 है। तो अब क्या करेंगे आप, ये 00 हटाएंगे, 2 अंक बाद आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। अरे बात समझ में, अर्थात मूलधन आपका 100 था और जो ब्याज आया वो मिश्र धन आया आपका, वो कितना है 108.16। अर्थात यहाँ से अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 100 से कितना बढ़ गया है, तो आप कहेंगे 8.16, ठीक है। 8.16% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो पहले आपका साधारण ब्याज जो था 8% था और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका 8.16% आया। अर्थात आप कहेंगे कि इन दोनों में अंतर कितने का है, क्योंकि अंतर ही मुझे दिया हुआ है, तो 8 से कितना हुआ 8.16, मतलब ये अगर हम अंतर की बात करें, अंतर किसमें, अंतर साधारण ब्याज CI माइनस SI, ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर है आपका, यहां से निकालेंगे तो 8.16 माइनस 8, तो आ जाएगा आपका 0.16%। 0.16% आपका अंतर आ गया, और यही अंतर हमें किसके बराबर करना है, 8 रुपए के, क्योंकि अंतर ही दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, 0.16 लिख देते हैं, 0.16% बराबर हो जाएगा आपका कितना, 8 रुपए के। और हमसे पूछा क्या है, कह रहा धन, और धन कितना होता है भैया, धन कितना है 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा आपका, ये 0.16 नीचे चला जाएगा, तो 8/0.16, और 100% मतलब 100 से गुणा कर देंगे, ये दशमलव हटेगा, ये आपका 00 यहाँ पर लग जाएगा, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, आगे आपका 000 आ जाएगा। अर्थात 100% का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। 100% है क्या, मूलधन है, तो मूलधन आपका कितना आ गया, 5000, राइट। आ गया समझ में। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप कोई भी इस तरह का प्रश्न लगाना चाहे, हालांकि मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन वो क्या होगा, आपको मान लो 2 ही वर्ष में लगेगा, मैं इससे सॉल्व कर सकता हूं, वो 2 ही वर्ष में लगेगा, ठीक है। अब 3 वर्ष के लिए फिर अलग तरीका आपको करना पड़ेगा, 4 वर्ष के लिए अलग तरीका करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा तरीका है कि कितने भी वर्ष आपको देखना नहीं, बस तरीका आपको याद रखना है। तरीका क्या है कि आप साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, तो मैं साधारण ब्याज को मैं निकालूंगा सिंपली गुणा करके वर्षों से, ठीक है। और उसके बाद मैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं ये तरीका अप्लाई करूंगा, सीधे सीधे मूलधन 100 मान करके 104%। 2 वर्ष का है तो 2 बार, 3 वर्ष का है तो 3 बार, 4 वर्ष का है तो 4 बार कर लेंगे, ठीक। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ रहा है 108.16/100, मतलब क्या है, ये आपका 108.16 आया है, मतलब 16 आया है, ये आपका मिश्र धन है। और मूलधन आपका था 100 से कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 100 था, 100 से 108.16 हो गया, मतलब 8.16 कि 8.16 आपका आ गया, ठीक है। मतलब ये ब्याज हो गया आपका, 100 था, 100 से आपका 108.16 आ गया, तो 8.16 ये चक्रवृद्धि ब्याज आया आपका। और साधारण ब्याज तो सिंपली हमने निकाल ही लिया था 8%, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है 8 रुपए। तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का अंतर मैंने यहाँ पर निकाल लिया, तो 0.16% का अंतर आया, तो 0.16% बराबर 8 रुपए, तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 5000 रुपए आ जाएगा। परसेंटेज यदि समझ में नहीं आता है तो आप परसेंटेज वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए, पहली वीडियो देखिएगा, ठीक है, परसेंटेज की, तो उसमें थोड़ा सा बेसिक से एडवांस की तरफ आपको समझाया गया है, तो तब बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन के 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, ठीक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर हमको जो दर दी हुई है 10% की दी हुई है, ठीक है। ये देखो वार्षिक दर जो दी हुई है 10% की वार्षिक दर दे रखा है क्वेश्चन ने हमको, और क्या कह रहा है, किसी धन के 3 वर्ष, ठीक है, और जो अंतर दे रखा है वो 31 रुपए है, और हमसे पूछा है वह धन ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल साधारण सा, इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला काम करेंगे साधारण ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है।
हालांकि आप अगर एग्जाम में जाओगे तो ये सब लिखने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज आपका देखो 3 वर्ष का है, 10% 10 या 30% ब्याज कितना आएगा 30%। लिखने की आवश्यकता है, एक्चुअल में मुझे निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके दोनों को घटा के अंतर बराबर करके 100% का मान निकाल देंगे, काम खत्म। अरे बस समझ में। हाँ तो चलो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, तो हम क्या करेंगे 10 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 30% जो ब्याज मिल रहा है हमको साधारण ब्याज से मिल रहा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक तरीका मैंने बताया है, आप मूलधन 100 मान लो और 100 में आप क्या करो 10% की दर चल रही है, तो हम क्या करेंगे 110% बटा 100। ये कितने वर्षों तक है 3 वर्षों तक है, तो 3 घात लगा दो या फिर 3 बार गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये एक सिंगल जीरो से सिंगल जीरो हम कैंसिल कर देंगे, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा आपका 100 गुणा 11 का क्यूब क्या होता है, तो 11 का क्यूब आप कहोगे 1331 होता है, 1331 और बटा 10 का क्यूब क्या होता है तो आप कहेंगे 1000 होता है, ठीक है। तो 1000 में देखो डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जो सिंगल जीरो है इसको भी हम कैंसिल करके एक अंक बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे, अर्थात आपका आ जाएगा 133.1%, ठीक है। अब 100 था आपका, मूलधन कितना था 100 था, मिश्र धन आया आ गया आपका 133.1%। तो यहाँ से हम इसका ब्याज निकाल लेंगे, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या आ जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा 33 घटा लो, अच्छा ठीक है, मतलब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो उससे उसमें कम से कम समझ में आना चाहिए। तो क्या करोगे 133.1 माइनस 100, तब जा करके आपका आया 33.1%। बस इतना काम करना होता है मुझे, उसके बाद तो बिल्कुल परसेंटेज है ये आपका, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, ये 33.1 और इसका जो ब्याज आया है साधारण ब्याज वो 30% आया है। तो हम क्या करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेंगे, मतलब CI माइनस SI। तो CI माइनस SI क्वेश्चन ने हमको क्या दे रखा है 31, क्वेश्चन ने हमको 31 दे रखा है और हम इसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो इसके हिसाब से क्या निकालेंगे, ये आपका CI है आपका 33.1 माइनस SI है आपका 30, ठीक है, ये प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 31। अब ये आपका कितना घट के आएगा 3.1, ठीक है 3.1, हाँ ठीक है। तो 3.1 बराबर 3.1% बराबर आ जाएगा आपका 31। तो 100% का मान निकालना है तो 1% का मान निकाल लेते हैं, 1% बराबर हो जाएगा 31 बटा 3.1। तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 31 बटा 3.1 गुणा 100। ये हम दशमलव हटाएंगे, ये आपका एक जीरो लग जाएगा आपका, ठीक है। अब 31 से 31 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये 100% है क्या, तो आप कहेंगे 100%। भैया हमने मूलधन माना था, तो मूलधन आपका 100% का जो मान आया है, मूलधन 100% बराबर आपका हो जाएगा 1000 रुपये, 1000 रुपये। और यही हमसे मूलधन पूछ रहा था। अब इसमें आप 5 नंबर लाइट चली गई थी, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। ये दूसरा टाइप है आपका और ये मैं दूसरे दिन ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कल लाइट चली गई फिर आई ही नहीं उसके बाद, ठीक है। तो ये देखते हैं 5वां नंबर टाइप क्या है, उसी के आगे। और वो वाला जो टाइप मैंने बताया उसमें अंतर वाला मैंने बता दिया था वहीं पर, अगर 2 वर्षों का या 3 वर्षों का अंतर मिल रहा है तो आप अंतर करके आसानी से लगा लेंगे, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग देख लेंगे फिर उसको। अब देखो आज ये 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, ये जो आपके छमाही या तिमाही पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, कह रहा है कि 4000 रुपए का, अर्थात मूलधन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना 4000, तो मूलधन लिख लो, मूलधन बराबर 4000 रुपए, ठीक है, ठीक है, मूलधन 4000 हो गया। और कह रहा है दर कितनी 8% वार्षिक है, ध्यान देना जरा, 8% वार्षिक, तो जो दर है आपकी दर, तो 8% वार्षिक, ठीक है, 8% वार्षिक दर है। आगे कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, अर्थात समय जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो समय है आपका 1 वर्ष, ठीक, समय आपका 1 वर्ष है। कह रहा ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। ब्याज क्या जोड़ा जा रहा है भैया, ब्याज छमाही जोड़ा जा रहा है। छमाही का मतलब क्या होता है,
एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 2 छमाही होंगी। 6 माह मतलब छमाही का मतलब 6 माह आप समझो, ठीक है। तो 6 माह 12 माह हो जाएंगे, अर्थात मैं छमाही मुझे निकालनी। अच्छा ये बताओ मुझे कि एक वर्ष में छमाही कितनी होती है? तो आप कहेंगे 2 छमाही होती है, 6 दूनी 12। तो ये जो आपकी जो दर दी हुई है ये तो वार्षिक दी हुई है, 8% वार्षिक। तो इसको छमाही में कन्वर्ट करने के लिए 2 छमाही होती है ना, तो हम 8 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौको 8, अर्थात 4 छमाही हो जाएंगी, ठीक है। 4% आपकी जो दर हो जाएगी, ये छमाही जो दर हो जाएगी वो कितने परसेंट हो जाएगी? 4% हो जाएगी। इतना याद रखना। देखो जितनी छमाही होती है उतने में, अब आपसे बताएं कि आप बताओ, आप ही बताओ, कुछ ना करो, 2 से भाग ना करो। आपसे कहूं कि 8% वार्षिक है, मतलब एक वर्ष में 8% है, तो 6 माह में कितना होगा? तो आप कहोगे 6 माह में 4% होगा, तो 4% छमाही हो गया। अरे बात समझ में। अब ये एक वर्ष है, एक वर्ष में छमाही कितनी होंगी? तो एक वर्ष में 6 माह के 2 छमाही होंगी, तो अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे 2 छमाही, ठीक है। और क्लियर है ना। और यहीं पर तिमाही बोलता तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती? 3 तिमाही होती। छमाही बोला है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि ब्याज ज्ञात की, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे? मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। फिर मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे, हमारा ब्याज आ जाएगा, ठीक। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा आपका? मूलधन क्या होता है? 4000 दिया हुआ है मूलधन, इंटू 100 प्लस आर। अब आर का मान क्या है? 4%, अर्थात 100 प्लस आर करेंगे तो 104% बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितनी छमाही है? 2 छमाही, तो यहाँ पर हम 2 छमाही लगा देंगे, बस हो गया आपका। इसको हल कर लो। तो क्या चलो ऐसा करते हैं, अच्छा काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्यों काटना है? क्योंकि ये हमारा कट जाएगा आसानी से। देखो देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 4000। लाइट चली गई फिर आज, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वीडियो में अगर थोड़ा सा विजुअलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो देखो अब क्या है, ये आपका 4000 और ये 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676। 25 का स्क्वायर ना करो, 25 गुणे 25 लिख दो। क्यों? क्योंकि मुझे काटना ही तो है बाद में। अब 25 से देखो इसको काटेंगे तो कितना होगा भैया? 25 से इसको काट लो, ये 55 25 और 55 40, डबल 0 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे इसको तो हो जाएगा 5 कम 5 3 8, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा नहीं कटेगा भैया, तो ये 5 से काटेंगे 55 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इतना ही हुआ। कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन ही करना है आपका। 32 गुणे 676, ये हो जाएगा 676 गुणा 32 और बटा नीचे क्या है? 5 है, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो कहीं पर थोड़ा सा छोटा सा, 676 गुणा 32, ये हो जाएगा आपका 2 छाग 12, 2 7 14, 1 15 और 2 छाग 12, 12 1 13, ठीक है। ये हो गया आपका 3 छंग 18, 3 7 21, 1 22, 3 छंग 18, 18 2 20, ये हो गया आपका 2 छाग 12, 2 7 14, 1 15, 2 छाग 12 1 13, 3 छंग 18, 3 7 21, 1 22, 3 छंग 18, 2 20, ठीक। 2 8 5 13 और 3 2 5 1 6 1 2, ये आ गया आपका। कितना आया इसका गुणनफल? 21 632 बटा 5। एक काम आप कर सकते हो, 5 से इसको आप डिवाइड कर दो। दूसरा काम क्या कर सकते हो? अंश हर में आप 2 से गुणा करके इसको 0 बना दोगे, बाद में दशमलव लगा दोगे। जैसी इच्छा है आपकी वैसी कर दो। तो हम क्या करते हैं कि इसको 5 से काटने के बजाय हम इसमें अंश हर में 2 से गुणा करा देते हैं। तो 2 से गुणा करा देंगे तो आपका सीधे सीधे मुझे गुणा करके दशमलव लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छाक 12 और 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 4 हो गया आपका, कितना आ गया? 43 264 और ये बटा हो जाएगा 10। क्यों? अब ये 0 हटा करके एक अंक बाद सीधे सीधे हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा मिश्र धन निकल करके आ गया कितना? 4326.4। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल करके, तो 4326.4 ये मिश्र धन आ गया। और मूलधन कितना था? तो मूलधन आप देखेंगे 4000 रुपये था। मूलधन कितना था? 4000 रुपये। तो सीधे सीधे ब्याज निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है हमसे क्वेश्चन ने। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन होता क्या है? मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि मूलधन में जब ब्याज जोड़ दिया जाता है तो वो आपका मिश्र धन हो जाता है। तो मिश्र धन देख लो 4000 से कितना एक्स्ट्रा है, नहीं समझ पा रहे हो तो सीधे सीधे घटा लो आप। 43 कितना है? 26.4
4 और माइनस इसमें 4000 घटाने हैं, तो 4000 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से 326.4, तो 326.4 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। अरे बस सुन में, हाँ तो ये आप देख लो थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका। तो छमाही पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम इस तरीके से हल करते हैं। दूसरा भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा भी हम हल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यही करवाएंगे केवल, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि फिर वही दिक्कत है, लाइट वाली दिक्कत। तो देखो क्या कह रहा है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, यहाँ पर ब्याज कैसा जोड़ा जा रहा था, छमाही जोड़ा जा रहा था। कहाँ, ये छमाही जोड़ा जा रहा था, और यहाँ पर ब्याज कैसा जोड़ा जा रहा है, तिमाही ब्याज जोड़ा जा रहा है, तिमाही ब्याज संयोजित हो रहा है। और यहाँ पर मूलधन आपका कितना है, 2000 है, तो मूलधन लिख लेते हैं, मूलधन बराबर 2000, मूलधन 2000 रुपये, ठीक है। और दर आपकी कितनी है, तो दर आपकी है 12% वार्षिक, ये वार्षिक दर है, ठीक है, 12% वार्षिक। और समय कितना है, समय 6 माह, इसमें महीने में समय दिया हुआ है 6 माह। और आगे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और यहाँ पर कंडीशन पहले ही दे दिया कि जो ब्याज संयोजित होगा वो तिमाही ब्याज संयोजित होगा। तो तिमाही संयोजित होगा तो ये तिमाही दर हम निकाल लेते हैं। ये वार्षिक दर दी हुई है, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, तो 3 चौके 12, आप कहेंगे 4 तिमाही होती हैं, ठीक है। तो 4 तिमाही होती है, तो 12 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तियां 12, 3% हो जाएगा ये आपकी। अगर तिमाही होगी तो 3% होगा, तभी सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। आ रहा बात समझ में, ये तिमाही दर हो जाएगी आपकी 3%। उसके बाद ये समय भी हम निकाल लेते हैं। तिमाही अगर जोड़ा जाएगा तो समय कितनी तिमाही होंगी 6 माह में, तो 6 माह में 2 तिमाही होंगी, 2 तिमाही समय हो गया आपका, 2 तिमाही हो गया। बस इतना करना होता है एक्स्ट्रा, बाकी तो आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की तरह होता है ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो कह रहा है यदि अब इसको लगा लेते हैं सीधे सीधे, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन आपका कितना है 2000 रुपये, मूलधन इनटू, ठीक है, 100 प्लस आर आपका कितना है 3%, तो 103/100 हो जाएगा। और इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, 2 तिमाही हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे, हो गया आपका, ठीक। अब इसको आप हल कर लो, तो इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 गुणा 103 गुणा 103 और बटा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे। अब देखो आपका ये 000 से आपका ये 000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 10 मत काटो, ना काटो, क्योंकि काट दोगे 5 आ जाएगा, फिर आपको वही करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 103 का मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ छोटा सा, 103 गुणा 103, देखो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, 0 3 के 3, 1 2 3, ठीक है, 1 से करेंगे तो 3 0 1, ये हो जाएगा 9 0 6 0 1, 10 609। तो इसका आ जाएगा आपका 2 गुणे 10 609, ठीक है, और बटा क्या है 10 है। अब इसके आगे थोड़ा सा हल कर लो, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा कर लो, 2 9 18, 2 छाक 12, 2 एकम 2 बटा 10, ठीक है। देखो 2 9 18 और 2 छाक 12 और 2 एकम 2, नीचे 10, ये हटाएंगे तो 1 अंक बाद आपका यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अर्थात हमारा जो मिश्र धन आया है, मिश्र धन कितना आया है 21.8, ये मिश्र धन आया। मिश्र धन में क्या जुड़ा होता है, तो आप कहेंगे मिश्र धन में मूलधन जो हम देते हैं बैंक को वो तो होता ही है, प्लस बैंक जो ब्याज देती है वो इसमें ऐड होता है। तो अर्थात अगर मैं इससे मूलधन हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज, तो ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर जो मिश्र धन आपका लिखा हुआ है 2 21.8, इसमें माइनस क्या करना है, मूलधन, मतलब 2000 से देख लो ऊपर कितना है, 2000 से कितना ऊपर है, तो सीधे सीधे दिख रहा है 121.8 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, इतना ऊपर है। तो हो गया, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल वैसे ही जो मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा अलग क्या है आपका कि जो आपका ये छमाही ब्याज दे देता है, कभी तिमाही दे देता है, वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है, बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे टाइप हो गए हैं आपके, तो एक आधा टाइप बचा होगा, इसको हम करवा देंगे फिर
अगले वीडियो में, क्योंकि आज जो है आप देख रहे हो लाइट वाली बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक आधा टाइप और बचा हुआ है, उसको करवा के फिर इसको समाप्त कर देंगे चक्रवृद्धि बैच को, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ में आप नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।